तो जब भी सोचती हूँ तो अलग ही मतलब मेरे को फीलिंग होती है, क्योंकि उसी को सोच के मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी कि मेरे को एम्स दिल्ली ही चाहिए और कोई कॉलेज नहीं चाहिए। तो वहाँ का इन्वायरमेंट अलग है, वहाँ पे सारे मतलब जितने सीनियर्स को देख के पढ़ाई करी है फोटो लगा के रूम में, उनसे मिलने को मिल रहा है, उनसे बातें करने को मिल रही है, तो वो तो बहुत ही ज्यादा खुशी है। और आगे आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर स्टार्टिंग फ्रॉम एम्स। बायोलॉजी में मैं स्पेसिफिकली कहूँगी कि एनसीईआरटी का रिवीजन इज़ अ मस्ट। मतलब लास्ट तक आते आते बायोलॉजी के एक एक टॉपिक पे ऑलमोस्ट मैंने 20 से 25 बार रिवाइज तो कर लिया था। 20 बार तो मैंने किया था हर चैप्टर रिवाइज। मतलब हमारा माइंड क्या करता है, इंफॉर्मेशन के लिए भूखा है हमारा ये माइंड। वो चाहता है कि मैं सब जगह से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लूं, मैं और जान जाऊं और जान जाऊं और जान जाऊं। जबकि सच में अगर कुछ करना है तो कम जानना है और जितना जानना है उस पर फोकस करना है। एक्चुअल में जो रियलिटी जानने के लिए भाग रहे हैं कि और 4-5 वीडियोस देख लूं और कुछ देख लूं और 10-15 बुक्स पढ़ लूं और गूगल पे कुछ सर्चिंग कर लूं और कुछ जान जाऊं। जितना जानते जाओगे उतना ही कंफ्यूज होते चले जाओ। कि मॉक पेपर जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं नीट के पहले, तो मतलब अपनी स्पीड इतनी बढ़ा लो कि मतलब कि पेपर 3 घंटे में ना करना पड़े आपको, 2.5 घंटे में हो जाए या 2 घंटे में हो जाए। क्योंकि एग्जामिनेशन डे पे स्ट्रेस भी होता है, तो उसकी वजह से सिली मिस्टेक भी बहुत ऑब्वियस हो जाती है। तो अगर आप पेपर के दो बार गो थ्रू हो जाओगे तो वो सिली मिस्टेक काफी कम होगी। तो इसलिए आप पेपर जितना जल्दी कर पा रहे हो मॉक पेपर्स उतना करने की कोशिश करो। मैं बायो से स्टार्ट करती हूँ, तो मैंने बायो से करना शुरू किया। तो मतलब जो भी क्वेश्चन डाउटफुल हो रहे थे मैं सर्कल करती जा रही थी और बाकी मैं करती जा रही थी। बट पेपर इतना मतलब इतना जल्दी हो गया, आधे घंटे में मैंने बायो खत्म कर ली। फिर मैंने केमिस्ट्री करना स्टार्ट किया, तो वो भी मैंने आधे घंटे में ही कर दिया। तो फिर मेरे पास 2 घंटे भी पूरे बचे थे और मेरे पास पूरा टाइम था फिजिक्स करनी थी। तो मतलब ये था कि फिजिक्स में कोई सिली मिस्टेक ना हो जाए, तो मैं हर दूसरा क्वेश्चन 2 बार सॉल्व कर रही थी। मतलब पूरा पढ़ रही थी, सॉल्व कर रही थी, आंसर टिक कर रही थी, फिर से दोबारा सॉल्व कर रही थी, क्योंकि सिली मिस्टेक अवॉइड करने के लिए। तो ऐसे करके मैंने पूरा फिजिक्स सॉल्व किया। उसके बाद भी फिजिक्स भी 45 मिनट्स के आसपास में हो गई। तो मतलब मुझे एक कॉन्फिडेंस तो आ गया कि हाँ चलो एम्स दिल्ली तो मिल जाएगा, मुझे लग रहा है पेपर अच्छा हो गया है। और उसके बाद से फिर OMR फिलिंग स्टार्ट करी। तो मेरे पास 1 घंटे 15 मिनट बचे थे, तो मैंने OMR फिल करना शुरू किया। तो पहले मैंने फिजिक्स से फिल कर दी क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी सारी कर ली थी। और फिर मैंने बायो करना स्टार्ट किया, तो मैं हर क्वेश्चन दोबारा पढ़ रही थी, दोबारा से कर रही थी। तो एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, पहली बार में मैंने गलत पढ़ लिया था। और वो मतलब ऑलमोस्ट मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का गलत। तो एक मतलब ट्रिकी क्वेश्चन बनाया था उन लोगों ने। क्वेश्चन में अगर पूरा मैं बोल दूं तो वो ये था कि DNA हेलिक्स का ओपनिंग कौन करवाता है, और लास्ट में एक वर्ड था ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। वो कोई देख नहीं रहा था, वो एक पेटेंट क्वेश्चन होता है, वो कोई देखता नहीं है, तो वो पूछा नहीं जाता जनरली। तो मैंने भी दूसरा आंसर मार्क कर रखा था। जब दोबारा पढ़ा तो वो मुझे दिख गया। मतलब मैंने भगवान जी को इतना थैंक यू बोला कि मेरा ध्यान पड़ गया। तो उसके बाद से मैंने उस क्वेश्चन को सही किया और फिर मैंने सारा क्वेश्चन ऐसे ही दोबारा से पढ़ के मैंने किए। केमिस्ट्री भी दोबारा मैंने सारे क्वेश्चन पढ़े। उसके बाद भी लास्ट में 15 मिनट मेरे बच गए, तो मैंने पेपर बंद किया, फिर बैठी थी, सबको इधर उधर देख रही थी, तो ऐसे ही किया मैंने पेपर। तो काफी अच्छा लगा।